ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों आपने राहु काल के बारे में जरूर सुना होगा। हम सनातनी लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। तो पंडित जो है, चाहे हमारा गृह प्रवेश हो या बाल बच्चों का विवाह हो, उस मुहूर्त में सबसे पहले देता है कि वो राहु काल नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है राहु के जो देवता थे, जो अजर अमर हैं, वो आज भी हमारी जीवन शैली में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं। तो राहु काल का ध्यान रखा जाता है। लेकिन शायद हमारे राहुल बाबा का जो भी शुभ कार्य होता है वो शायद राहु काल में हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। वो अगर अपनी कोई भी बात, चाहे जायज बात भी हो, अगर वो करना चाहें तो ना तो उनको सही प्लेटफॉर्म मिलता है, ना उनको सही प्लेस मिलता है, और ना ही उसकी जुबान से जो बात निकलती है उसका तात्पर्य सही ढंग से प्रस्तुत करने के लायक नहीं होता। उसका तात्पर्य अलग ही हो जाता है, भले वो किसी बात को भी कहें। वो विदेश गए थे अभी, अमेरिका। मैं उस पर नहीं जाऊंगा तो अमेरिका में उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ, क्योंकि वो उसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो सब जो है वो आप लोग जो है चर्चा में सुन चुके होंगे। अलग अलग चैनल्स ने अपने हिसाब से उसको जो है वो डिस्क्राइब किया और आपको उसकी भली भांति नॉलेज भी हो चुकी होगी, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि राहुल बाबा जब बात करते हैं तो शायद उन पर राहु काल का असर होता है, जिससे कि उनकी जबान फिसल जाती है। अब जो उन्होंने वहां कहा अमेरिका में, ये 100% था कि उस एक्शन का रिएक्शन तो होना था। यहां पर जो रिएक्शन हुआ उसका, मैं उसकी बात करूंगा। ये फैक्ट है कि आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं, आप जब कुछ बोलोगे तो हर दूसरा लीडर, हर दूसरा पार्टी जो है उसको जो है वो एनालाइज करेगा, अब वो अपना मुंह खोलेगा। तो भाजपा के कुछ अति उत्साहित जो थे नेता, उन्होंने उनके उस बात को जो है, जो उन्होंने वहां सिखों के बारे में बात की है या दूसरों के बारे में बात की है, उसको जो है उन्होंने अपने बयान में इंटरप्ट किया और यहां पर उनका जो है वो खूब बोल बलारा हुआ। यहां पर एक सिख नेता भाजपा के, उन्होंने राहुल बाबा के लिए कह दिया कि आपका भी हश्र पे आपकी दादी जैसा ना हो, आपका भी हश्र आपकी दादी जैसा ही होगा। देखिए यहां मैं एक बात कहता हूं, बात को कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है। आप एक ही बात कह रहे हैं, उस बात को कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और वो कहते हैं कि अरे भाई नीचे खड़े तुम्हारे पापा खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, बात है, फादर खड़े हैं बुला रहे हैं, इनका नहीं आपके फादर खड़े, योर फादर इज प्रेजेंट, देन ही कॉल यू, अंग्रेजी बोल दिया उसने, ठीक है। एक गांव का जाट, गरे तेरी माँ का खत्म खड़ा नीचे जा मिल लो उससे, क्या गलत कहा उसने? उसने उसको कहा यानी तुम्हारे फादर खड़े, कहने का ढंग। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि कहने का ढंग अलग हो सकता है। यहां मैं ये इंटर करता हूं कि ये बात सही है कि जब उन नेता ने कहा कि आपका भी हश्र आपकी दादी जैसा ना हो, यहां एक बात है, एक तो वो जो समझाना चाहते हैं और एक वो तंज कसना चाहते हैं। अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ वो आप सब जानते हैं, कम से कम मेरी उम्र के लोग को तो अच्छी तरह पता है। उसके पीछे उनका कारण था कि उन्होंने ही शायद दी थी भिंडरा वाले को, और वो उसके लिए भस्मासुर साबित हुआ और उनका वो हश्र हुआ।
तो यहां पर हम एक इसको तंज के रूप में भी कह सकते हैं और हम उनको सावधान भी कर सकते हैं कि देखो तुम्हारी दादी ने जो गलती की थी वो गलती तुम करने जा रहे हो, उससे बच के रहो। क्यों? क्योंकि जो भाषण उन्होंने वहां दिया, जो उन्होंने बात वहां कही, उसके पीछे उसको आशीर्वाद देने वाले कौन खड़े हो गए? पन्नू साहब। ये भिंडरा वाले के साथ हुआ था। इवन कि यहां अमृतपाल के साथ भी यही हो रहा है कि नहीं, कांग्रेस के नेता खड़े हो गए चेन्नई कि नहीं जी इनको तो अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब ये क्या है, ये सांसद हैं। तो वो गलतियां जो थी उसकी तरफ इशारा था। चलिए मैं उसको कहता हूं ये एक विचार हर एक को करना चाहिए कि आप उसको तंज के रूप में कहें या आप राहुल बाबा को एक क्या सावधान करें, क्योंकि उनके पिता की गलती भी थी, उनके साथ ये हुआ। तब बहुत लाइट लिया गया जब वो श्रीलंका गए थे, उनके पीछे जब वो गार्ड ऑफ ऑनर से रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने बट मारने की कोशिश की थी। अगर उसको सीरियसली लिया था तो शायद हो सकता है ये कांड ना होता। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहिए, खासतौर पर ऐसे नेताओं को जो दूसरों की उंगली पर इशारे पर हों। अब जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो कह रहा हूं उस प्रतिक्रिया की फिर एक प्रतिक्रिया हुई। हमारे जो कांग्रेस के युवा भावी प्रधानमंत्री हमारे राहुल बाबा, उनकी कांग्रेस पार्टी के एक नौजवान जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। मैं पहले तो ये बता दूं कि आजकल जो हमारे ये नौजवान नेता हैं खड़गे साहब, उनके मस्तिष्क और उनकी जुबा दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा। या तो मस्तिष्क काम नहीं करता, कभी तो कोई जुबान काम नहीं करती है, बोल देते हैं फिर कहते हैं अरे सॉरी सॉरी मैं ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहता था और ये हो गया, कोई बात नहीं, उम्र का लिहाजा हो जाता है। इसी ने रिटर्न में लिखा, कहा नहीं रिटर्न में लिखा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप अपने नेताओं को काबू में रखें। खड़गे जी, तब आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे जब प्रधानमंत्री को आप ही के एक नेता ने कहा था कि मौत का सौदागर, हत्यारा, आप ही के नेता ने नीच कहा था, आप ही के नेता ने चाय वाले कहा था, आप ही के नेता बहुत बड़ा बहुत कुछ कहा। तब आपकी प्रतिक्रिया कहां थी? तब आपने अपनी अध्यक्षा को फोन क्यों नहीं किया या लेटर क्यों नहीं लिखा कि हमें अपने सांसदों को काबू रखना चाहिए? पहले नंबर काफी था, ये उनके अपने विचार हैं, इसमें हमारा कोई कांग्रेस का लेन देन नहीं है। तो वो अपने पे आप भी मान लीजिए कि उनके विचारधारा उनके विचार है, पार्टी की नहीं है, मान लीजिए, पर नहीं, यहां तो अब उनका हो गया। देखिए मैं दो पर्सन को बहुत लाइक करता हूं, मोदी और एक हमारे जो है इलेक्शन कमीशन से टीएन शेषन, बहुत बढ़िया व्यक्ति। पत्रकार ने दोनों से क्वेश्चन पूछा अलग अलग समय में। टीएन शेषन से पूछा था कि आप जो है इतनी एनर्जी और इतने कड़क फैसले कैसे लेते हैं? तो उनका जवाब था, सुनो भाई, मैं नाश्ते में रोजाना एक नेता खा जाता हूं। अब इसका मतलब ये नेता खा नहीं जाते वो, यानी मैं एक नेता जो बहुत गड़बड़ करता है या जो उसके काबिल नहीं है उसका करियर खराब कर देता हूं, खत्म कर देता हूं उसका। ये जो था टीएन शेषन का। मोदी से क्वेश्चन पूछा गया पत्रकार ने भी, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है कि आप इतना थकते नहीं, काम करते हैं और आप कड़क फैसले लेते हो? तो उनका जवाब ये था कि मैं रोजाना 1 किलो विपक्षियों की गाली खाता हूं। दोनों खाते थे, एक नेता का कैरियर खा जाता था, दूसरा लोगों की गालियां खाता है, इसलिए उसके अंदर जो है एक एनर्जी है। और देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वही व्यक्ति कामयाब होता है, वही व्यक्ति सही डिसीजन लेता है जो अपनी प्रशंसा ना सुन करके बल्कि लोगों की गालियां या लोगों के द्वारा किए गए उसके पीड़न को अपने अंदर समावेश करता है। और व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। और जब चापलूसों से भरा हुआ कोई व्यक्ति हो, घिरा हुआ व्यक्ति हो, वो हमेशा नीचे जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
अब ये आपको फैसला करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस वक्त देश एक बहुत ही संक्रमण काल से चल रहा है। वो इस अवस्था में है कि ना जाने आगे आने समय में इस देश को कौन कितना नुकसान पहुंचाएगा। हर तरफ बवाल चल रहा है और ये बात पहले ही कांग्रेसी साहब कह चुके थे, ये बात पहले ही राहुल बाबा कह चुके थे कि अगर मोदी दोबारा आए तो देश में आग लग जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। जय हिंद।